Hello guys, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss previous 10-year questions based on exercise 3.3 as I promised you. तो जैसा कि आपको पता है 3.1 के हम प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस कर चुके हैं, 2 के भी कर चुके हैं. जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपसे 2012 में पूछा गया है और ये है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन. एक बार रीड करते हैं. लिखा हुआ है ट्रांसपोज A इक्वल्स टू दिस इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस, फाइंड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. देखिए सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोज का मतलब पता होना चाहिए. तो आपको पता ही होगा कि इंटरचेंजिंग दी रोज एंड कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर A ट्रांसपोज उन्होंने बोला है, हम A डैश से भी दिखाते हैं, अगर आपने किया होगा T से भी दिखाते हैं, दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पर तो देखो A ट्रांसपोज ऑलरेडी दिया हुआ है. इट मीन्स हमें क्या करना है, सिर्फ B का ट्रांसपोज करना है और इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आंसर बता देना है. तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. भाई B का ट्रांसपोज क्या होगा, ज़रा देखो. जो रोज है उसको कॉलम बना दो, यही तो ट्रांसपोज होता है. और इसको आप ऐसे लिख देंगे. जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ. आपको क्या करना है, ये जो रो है उसको पकड़कर कॉलम बना देना है. ये जो आपको रो दिख रहा है उसको कॉलम बना देना है. दैट्स इट. ठीक है. तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है. अब आप देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, इनको अब हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं. तो भाई A ट्रांसपोज की वैल्यू तो ये रही, क्या 3 - 1 0, ये क्या है 4 2 1, माइनस B ट्रांसपोज तो -1 2 1 1 2 3. अब सबट्रैक्ट कर दीजिए. तो भाई 4 देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. भाई आपको पता होना चाहिए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे. इसके साथ ये ऐड होगा. तो अभी तो सबट्रैक्ट हो रहा है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो 3 + 1 इज 4. ठीक है. फिर 4 - 1 इज 3, -1 -2 -1 -2 क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रैक्ट होंगे तो -3. फिर 2 - 2 2 - 2 विच इज़ 0. फिर क्या होगा 0 - 1 विच इज़ -1. फिर 1 - 3 विच इज़ -2. तो बस इतना करते ही आपको 1 मार्क मिल जाएगा. आई होप क्या समझ में आ गया होगा. ये नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो दोस्तों बात करते हैं 2013 में आए हुए क्वेश्चन की. एक बार आप रीड कीजिए. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द मैट्रिक्स दिस अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखिए आपने एक किया होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा किया आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वो कह रहे हैं x की हम क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए. भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A. ठीक है. नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स इट मीन्स मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, यही होता है. तो भाई पहले तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं. ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, भाई कुछ नहीं, हमें क्या करना है, रोज को कॉलम में बदल देना है. तो 0 1 -2 इस वाले रो को भी कॉलम में बदल देना है, मतलब -1 0 3. फिर x -3 एंड 0. ये आ गया. चलो देखते हैं. तो भाई A का ट्रांसपोज क्या है, ज़रा देखो. 0 - 1 x एंड 1 0 -3. फिर क्या है -2 3 0. और A की वैल्यू क्या है भाई 0 - 1 x 1 0 -3 -2 3 0. अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसकी वैल्यू -2 लिख देते हैं. नहीं लिखना है, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो फिर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ज़रा सॉल्व करो. 0 1 -x, फिर क्या आएगा 1 0 -3, फिर +2. अच्छा सॉरी, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करो तो -1, यहाँ पर प्लस का 3, फिर यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा 0. अब हमें पता है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल, मतलब कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी. तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई आपकी +2, या फिर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल ले लो.
तो यहाँ पर क्या है भाई, माइनस एक्स इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अभी भी x की वैल्यू क्या आएगी 2। इज दैट क्लियर? ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2014 के कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में पूछा गया, तो कंपार्टमेंट वालों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, तो टेंशन ना लें, अगर आपकी कंपार्टमेंट आती है तब भी आपको पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो एक बार रीड कीजिए जोक्स अपार्ट। राइट अ 2x2 मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कि आपको 2x2 की ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप जब ट्रांसपोज करें तब भी यही आ जाए, और जिसका आप जब ट्रांसपोज करें तो -a आ जाए। भाई ऐसा कब हो सकता है? दोनों के, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों केस में ये चीज़ें इक्वल कब आ सकती हैं? भाई 0 ही एक इकलौता ऐसा नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स होगी ना, वो 0 मैट्रिक्स होगी। किस ऑर्डर की? 2x2। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है ये, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकती है। तो अब याद रखना, 0 मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया है, 1 मार्क क्वेश्चन है। रीड कीजिए। मैट्रिक्स A इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। मतलब आपको A और B की वैल्यू बतानी है। तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अगर A का ट्रांसपोज A के ही इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है? वो क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो भाई कुछ नहीं, इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा ज़रा देखो भाई। हमें क्या करना है? रो को कॉलम में चेंज करना है, फिर 3 1 3, फिर क्या होगा भाई 3A 3 -1। ठीक है, तो भाई A का ट्रांसपोज 3A 2A 1 3 -2 3 -1 किसके इक्वल? A के ही इक्वल। ये रही A। -2B -2 3 1 3, फिर 3A 3 -1। अब हमें पता है भाई इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है? सेम। तो यहाँ पर से 3A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2A। ठीक है, एंड 2B की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2B की वैल्यू आ जाएगी 3 के इक्वल। तो कुछ नहीं भाई, सॉल्व करना अब तो सिंपल। तो 3A किसके इक्वल? 3A किसके इक्वल? -2 के इक्वल। मतलब कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। B की वैल्यू देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 2B = 3। 2B = 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। समझ में आ गई बात? तो ये नोट कीजिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नोट इट डाउन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे 2017 में पूछा गया है एंड 2 मार्क्स। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रीड कीजिए। शो दैट ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो लेट करेंगे। लेट Aij इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Aij इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको ये पता है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा? -A के इक्वल आएगा। और ट्रांसपोज करने का क्या मतलब? इसके रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसके रो एंड कॉलम को चेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? -A, मतलब इसी एलिमेंट के इक्वल। इनके एलिमेंट्स की पोजीशन को ही तो चेंज कर दिया जाता है भाई। अगर ये Ij है तो ये Ji हो जाएगा। यही तो होता है ट्रांसपोज, आपने किया होगा। फॉर ऑल Ij, या फिर इसके लिए ऐसे इन्वर्टेड ए भी बनाते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें I और J की वैल्यू सेम हो जाती है उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर ऑल
आई कॉमा जे, या फिर आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पर लिख देना कि डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है भाई। अब आप क्या कीजिए, ये माइनस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और जब यहाँ से इधर आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2aij, भाई ai एंड ai, कितने ai हो गए 2ai, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, मतलब क्या आंसर क्या आ जाएगा 0। हैंस it is proved that diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0। ठीक है, और यही हमें उन्होंने शो करने के लिए बोला था। जब इतना कर देंगे आप, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आपके ये जो डेरिवेशन है या फिर सॉल्यूशन है, ये आपकी बुक में भी सॉल्व कराया हुआ है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो पता भी होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए दोस्तों देखते हैं 2018 में आए हुए क्वेश्चन को, रीड कीजिए। इफ़ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। मतलब A एंड B की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते भाई, आप चाहो तो डैश से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, क्या आएगा भाई, इस रो को चेंज करके क्या बना दो कॉलम, ठीक है, और इस रो को बना दो कॉलम, इस रो को भी बना दो कॉलम। अकॉर्डिंग टू फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या होगा भाई, A का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, A के इक्वल होगा, सिंपल। तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, एक सेकंड जो सिमेट्रिक बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, एक बार मुझे देख लेने दो। स्क्यू सिमेट्रिक बोला है मतलब कि -A के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिक बोलते तो A के इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक बोला है तो नेगेटिव भी आ जाएगा। तो भाई A का ट्रांसपोज क्या है, ये रहा 0A-3, फिर 2-0-1, फिर B-1-0, माइनस A की वैल्यू क्या है भाई, ये रही। ठीक है, अब पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, किसको, माइनस साइन को, ठीक है, तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे बस, +3 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -B आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें पता है कि भाई कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू क्या मिल गई, -2, एंड B की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। ठीक है, B की वैल्यू क्या मिल गई। तो इस तरीके से आप सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। ठीक है, और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़कर ऑब्जर्व करना है कि क्या पूछा गया आपसे, ये नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइस 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 2020 में, 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 2020 में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। मैं एक बार रीड करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इफ़ A is a matrix of order 3/2, then the order of a matrix A transpose is, भाई अगर A का ऑर्डर 3/2 है तो इसके ट्रांसपोज में क्या होगा भाई, इसके जो कॉलम था वो रो बन जाएगा, और जो रो था वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा एंड रो कॉलम बन जाएगा। और इसका ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज। तो इट मीन्स यहाँ पर आप लिखोगे इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज 2/3। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आ जाओ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ
इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस B। तो ये पूरी स्टेटमेंट के आगे आप क्या लिख दोगे? जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आप ये फिल कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये थे हमारे प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.3। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एज सच कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप सही से प्रैक्टिस कर ले तो। और आपने एक चीज़ और नोटिस की कि इस वाली एक्सरसाइज से आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कम मार्क्स में पूछे गए। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए 3.2 के, उसमें कुछ ज़्यादा मार्क्स के भी वेटेज के क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। और जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है वो आएगी एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं कॉन्टिन्यूसली आपके लिए अपलोड करता रहूँगा अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उनसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।